मां कहती थी, ध्यान करते समय मन ही मन भगवान का रूप अंकित कर हृदय कमल में उस रूप की स्थापना करनी चाहिए। जप करते समय उनके चरणों की ओर ध्यान रखकर जप करना चाहिए। तुम गृहस्थ हो, उसमें और क्या होगा। सर्वदा भगवान के लिए व्याकुल रहना चाहिए। क्या करने से उनकी प्राप्ति होगी, यही एकमात्र चिंतन का विषय होना उचित है। सर्वदा मन में बल रखना उचित है। मन यदि दुर्बल हो तो साधन में क्षति होती है। खूब विश्वास रखो। कृपा जल पाने के लिए मुंह खोलकर बैठे रहना चाहिए। सर्वदा व्याकुल होकर भगवान को पुकारो। पुकारते पुकारते मन स्थिर हो जाएगा। प्राण और मन बंधन से छूट जाएंगे। भगवान के श्री चरणों में शरण ग्रहण करो। जब जो बात कहनी हो, सच कहने की कोशिश करनी चाहिए। उससे जो होने वाला हो वह हो, चाहे भगवान को पा सको अथवा न पा सको। बुरे काम की ओर जाना मत। लोगों का उपकार चाहे कर सको अथवा न कर सको, पर अपकार कभी न करना। वाणी से किसी का भी दिल न दुखाना तथा कार्य द्वारा किसी को भी हानि न पहुंचाना। इस भाव को सदा हृदय में रखना उचित है। श्री श्री सिद्धि माता जी का जीवन चरित्र जिन्होंने लिखा है वो क्या कहती हैं, आइए हम थोड़ा सुनते हैं। श्री श्री सिद्धि माता नाम से जो पुस्तक प्रकाशित हुई है वह धारावाहिक रूप से लिखा गया जीवन चरित्र नहीं है। मां के निकट उनका जीवन चरित्र पूर्वापर क्रम से धारावाहिक रूप में सुनने का सौभाग्य और अवसर मुझे कभी नहीं मिला। उनके साथ वार्तालाप के सिलसिले में विभिन्न अवसरों पर जब जितना जो भी जान सकी उसे भरसक भली भांति लिपिबद्ध करने का मैंने प्रयत्न किया। इस संग्रह में विभिन्न विषयों तथा विभिन्न कालों के यथार्थ क्रम का सदा ध्यान नहीं रखा गया। बाद में मैंने सब घटनाओं को क्रम से सजाने की चेष्टा की। मां के श्रीमुख से मैंने जिन महात्माओं के विवरण सुने थे उनका वर्णन यथाशक्ति भली भांति किया है। मां की काया का भेदन कर निकले हुए ओमकार, मूर्ति, बीज मंत्र, वाणी, अक्षर आदि जो कुछ इस ग्रंथ में उल्लिखित हुए हैं वे सभी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। उनमें कुछ भी अतिरंजन नहीं है। काया भेदी वाणी का प्रकाश होने के बाद कार्यवश मुझे 2 बार बाध्य होकर मां के समीप से दूर रहना पड़ा है। उस समय मां की अवस्था का अविच्छिन्न रूप से वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं हो सका। इसके अलावा पूर्व संग्रह के कई कागज खोजने पर भी मुझे नहीं मिले। मैं मां के ब्रह्म प्रवेश के समय का विवरण भी विस्तार से नहीं दे सकी। मां के भक्त सेवक शशांक को मां के जीवन के अंतिम कई वर्षों तक मां के निकट रहकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बातचीत के सिलसिले में मां के श्रीमुख से पूर्व जीवन की कई घटनाएं सुनी थी। इसलिए मेरे समीप पहले से संग्रहित मां के जीवन और लीलाओं से संबंध रखने वाली जो बहुत सी घटनाएं थी उनकी सहायता से उन्हें पुनः मिलाकर भली भांति मैंने लिख लिया था। ये लेखन 9 वर्षों तक यूं ही पड़े रहने के बाद बनारस गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य मेरे श्रद्धास्पद गुरु भाई श्रीयुत गोपीनाथ कविराज जी के उत्साह, प्रयत्न और परिश्रम से प्रासंगिक आलोचना के रूप में इस समय ग्रंथ के आकार में परिणत हुए हैं। जलपाईगुड़ी निवासी काशी प्रवासी श्रीमान सदानंद दास ने जिस असाधारण धैर्य, परिश्रम और कायिक क्लेश को सहकर इस ग्रंथ का संपादन किया है वह निसंदेह प्रशंसनीय है। इस कार्य में श्री श्री मां की प्रेरणा और अनुग्रह का स्पष्टतः अनुभव हुआ है। पूर्वोक्त कविराज महोदय ने स्वेच्छा से इस स्वल्पकाय पुस्तक की भूमिका लिख दी है। इसमें उन्होंने श्री सिद्धि माता के संबंध में और उनकी साधन प्रणाली के विषय में अपने अनुभव में आए हुए अनेक तथ्य दिए हैं। इसको मैं श्री श्री मां के चरणों में समर्पित उनकी श्रद्धांजलि ही समझती हूँ। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय प्रतीत हो रही है। श्री श्री सिद्धि माता आत्मकथा को जीवनी के नाम से श्रीयुता तरुबाला देवी ने जो ग्रंथ पहले प्रकाशित किया है और उसमें मां की जो कायाभेदी वाणी प्रकाशित हुई है केवल श्रीमान प्रभात लिखित कायाभेदी वाणी की ही प्रतिलिपि है।
वर्तमान पुस्तक में संशोधित रूप में वह वाणी दी गई है तथा उसके साथ साथ मंत्र, बीज, ध्यान आदि भी दिए गए हैं जो प्रभात द्वारा लिखित वाणी में पहले प्रकाशित नहीं किए गए थे। माँ के भक्त श्रीयुत हरिचरण घोष महाशय ने माँ का सत्संग प्राप्त करने के बाद उनके श्रीमुख से जो सुना था और स्वयं उन्हें जो अनुभव हुआ था उसका कुछ अंश प्रथम परिशिष्ट के क के रूप में दिया गया है। माँ के शिष्य और भक्त श्रीमान प्रभात कुमार बंदोपाध्याय विरचित श्री श्री माँ के स्वरूप वर्णनात्मक लीला कीर्तन के नाम से एक कविता द्वितीय परिशिष्ट ख के रूप में दी गई है एवं उन्हीं से परिदृष्ट कायाभिधि वाणी का इस पुस्तक में सन्निवेश किया गया है। माँ के अन्यतम भक्त श्रीयुत शंभुपद गुप्त मित्र की अनुभूति तृतीय परिशिष्ट ग के रूप में दी गई है। इन सभी लोगों के प्रति मैं विनयपूर्वक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। यदि धर्म पिपासु पाठक और पाठिकाएं इस पुस्तक के परिशीलन से तृप्त होंगी तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगी। श्री श्री माता संपूर्ण जगत का कल्याण करे, उनके श्री चरणों में यह मेरी एकमात्र प्रार्थना है। राजबाला देवी, उन्होंने ये पूरी जीवनी लिखी है। अगर आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेखिका हैं श्रीमती राजबाला देवी और अनुवादक हैं श्री श्री कृष्ण पंत, प्रकाशक प्रज्ञा पुष्प वाटिका। श्री श्री सिद्धि माता प्रसंग, जन्म और पूर्व जीवन। श्री श्री माँ का लौकिक जीवन विस्तार के साथ जानने का कोई साधन नहीं है। वे बाल्यावस्था से ही सांसारिक जीवन और प्रतिष्ठा के प्रति निष्प्रिय थी तथा अलौकिक आकर्षण से आकृष्ट होकर अलौकिक महासत्य की ओर अग्रसर होती रही। उन्होंने लौकिक संपर्क से दूर रहकर और लोकातीत परम सत्य की सन्निधि में पहुंचकर जीवन के अंतिम क्षण तक उसी महासत्य का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत किया था। इसलिए यद्यपि इस समय वे लौकिक तथा अलौकिक दोनों से अतीत परम धाम में विराज रही है, तथापि उनका परिचय एवं जागतिक विवरण प्रायः सभी को अगोचर रह गया है। हम लोग खोजकर तथा श्री श्री माँ के मुंह से निर्गत वाणी के सहारे उनके जन्म और पूर्व जीवन के संबंध में जितना विवरण इकट्ठ सके हैं उसका सारांश यहाँ दिया गया है। बंगाल, संप्रति बांग्लादेश के यसोहर जिले के अंतर्गत नराइल सब डिवीजन में मलिकपुर एक गांव है। उसके निवासी प्रसन्न कुमार उर्फ हरिदास चट्टोपाध्याय से श्री श्यामा सुंदरी देवी के गर्भ में श्री मां का अनुमानतः सन 1886 ईस्वी में जन्म हुआ। उनका जन्म मलिकपुर में नहीं बल्कि नदिया जिले के नैला जमालपुर गांव में हुआ था। उस गांव में उनका ननिहाल था। खुलना से स्टीमर द्वारा इटीना घाट जाना पड़ता है। इटीना से नैला जमालपुर बहुत नजदीक है। वरदाकांत चट्टोपाध्याय नाम के मां के एक चाचा भी थे। प्रसन्न कुमार और वरदाकांत एक ही रसोई में जीमते थे, यानी अविभक्त थे। मां का प्रसिद्ध नाम कात्यायनी था। भुजंगिनी उनका उपनाम था, जिसे बंगाल में प्यार का नाम कहते हैं, जो प्रायः बोलचाल में व्यवहृत होता है। उनके अनुसार उनकी माता उन्हें प्यार से भुजबाला कहती थी। यसोहर जिले के अंतर्गत ब्राह्मण डांगा गांव के निवासी गिरीश चंद्र मुखोपाध्याय के पुत्र कृष्णचंद्र मुखोपाध्याय के साथ छोटी ही उम्र में उनका विवाह हुआ। श्री मां के नाना का नाम मधुसूदन और नानी का नाम आनंदमयी था। मधुसूदन जी के एक कनिष्ठ भाई थे, किंतु उनका नाम ज्ञात नहीं हो सका। उनके 2 पुत्र और एक कन्या थी। दोनों पुत्रों के नाम थे अघोर काव्यतीर्थ और कालिकानंद ब्रह्मचारी। बहन का एक पुत्र था, उसका नाम था नरेंद्रनाथ। श्री मां माता पिता की एकमात्र कन्या थी। उनके 2 छोटे भाई थे, जिनमें एक का नाम मनमोहन और दूसरे का चांद मोहन था। मां की माताजी बड़ी धार्मिक और सात्विक प्रकृति की महिला थी। वह प्रतिदिन नियमित पूजा पाठ किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करती थी। उनको पूजा में जो फूलों की आवश्यकता होती थी, उन्हें मां ही तोड़कर ला देती थी।
उस समय माँ की अवस्था 4 वर्षों की थी। एक दिन माँ ने अपनी माताजी से कहा, माँ, तुम जो पूजा करती हो मुझे उसका मंत्र सिखा दो, मैं भी पूजा करूंगी। उनकी माँ ने उन्हें बार बार मना किया और कहा, तुम बच्ची हो, अभी तुम्हारी अवस्था पूजा करने की नहीं है। माँ उनकी बात अनसुनी कर बार बार जिद करने लगी। बाध्य होकर उनकी माताजी ने उन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया। माँ उस मंत्र को पाकर निरंतर उसका जप करने लगी। सुना है 8 वर्षों की अवस्था में उन्हें रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन मिले थे। उनमें बचपन से ही सांप्रदायिक भाव बिल्कुल न था। सब देवी देवताओं पर समान रूप से भक्ति भाव रखती थी और किसी की ओर उनका विशेष पक्षपात न था। उन्हें जैसे रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त हुए थे, वैसे ही श्री जगदम्बा के भी दर्शन 1-2 बार प्राप्त हुए थे। माँ ने कहा था कि मैं 22 वर्ष की अवस्था में काशी आई और तदनंतर अविच्छिन्न रूप से 32 वर्षों तक साधन कर मैंने आसन त्याग किया, यानी साधना का त्याग किया। यह बात 29 दिसंबर सन 1938 ईस्वी की है। इससे ज्ञात होता है कि साधना की समाप्ति के समय मां की अवस्था 54 वर्षों की थी। श्री मां ने कहा था कि जिस समय उनकी अवस्था 10 या 11 वर्षों की थी, उस समय एक अद्भुत घटना हुई। उनके गांव में देवचरण भट्टाचार्य नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वे मां के चचेरे भाई के शिष्य थे। उनका कोई अभिभावक न था, इसलिए उन्होंने ट्यूशन करके शिक्षा प्राप्त की थी तथा स्वयं जो कुछ कमाते थे उसी से बड़े कष्ट से जीवन निर्वाह करते थे। आगे चलकर वकालत पास करके वे वकील हुए थे तथा उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया था। वे मां काली के भक्त थे। प्रतिदिन वे संध्या करने के लिए बैठ जाते और जब तक उन्हें मां के दर्शन नहीं होते थे तब तक आसन से उठते न थे। एक दिन आसन पर बैठकर उन्होंने देखा कि मां उनकी ओर मुख करके खड़ी न होकर पीठ फेर कर खड़ी है। यह भावी अमंगल की सूचना है, यह उन्हें भली भांति ज्ञात हो गया था और घर के सब लोगों से उन्होंने कह दिया था कि मालूम होता है अब मेरी आयु पूर्ण हो गई है। इस घटना के कुछ दिन बाद उन्हें हैजा हुआ और वे मृत्यु शैया पर सो गए। उनकी मृत्यु के दिन मां उनके मकान के बाहर खड़ी थी। उस समय उन्होंने देखा कि काली मां मैदान में अस्त व्यस्त केसों से तेजी से चक्कर लगा रही है। थोड़ी देर बाद श्री मां के निकट आकर मानो मां को ही लक्ष्य कर बोली, बहुत प्रयत्न किया किंतु बचा ना सकी। इस घटना का जिक्र मां भवितव्यता की अनुल्लंघनीयता के प्रसंग में करती थी। श्री मां कहती थी कि देवी देवता 1000 प्रयत्न करके भी भक्त की नियति का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जब तक आत्मदर्शन नहीं होता तब तक नियति को लांघने का कोई उपाय नहीं है। प्रत्येक जीव जंतु नियति के अधीन है। विवाह के पूर्व की एक और घटना यहां पर विशेष रूप से उल्लेख्य योग्य है। मां उस समय अपने मामा के मकान में रहती थी। तब शारदीय नवरात्रि में वहां बड़े समारोह के साथ पूजा होती थी। उस घराने में भोग निवेदन की कुल क्रमागत यह प्रथा थी कि देवी के भोग के लिए जो विविध सामग्रियां और पकवान बनाए जाते थे, उन सब में से थोड़ा सा अंश मात्र मंडप में देवी के सामने लाकर निवेदन किया जाता था। संपूर्ण सामग्री मंदिर में नहीं लाई जाती थी। एक बार ऐसा हुआ था कि मां भोग की सब सामग्री अपने हाथों से तैयार कर भोग के संपूर्ण पदार्थों के 100% भाग मंदिर में भोग लगाने के लिए अपने हाथों से उठा लाई। यह देखकर कई लोग बोल उठे, यह क्या कर रही हो? थोड़ा थोड़ा अंश ठाकुर के लिए ले जा, सब क्यों ले जा रही हो? यह सुनकर मां ने कहा, ठाकुर के लिए इतना सब तैयार कर थोड़ा थोड़ा क्यों दूं? उससे क्या ठाकुर का पेट भरता है? यह कहकर मां सारा का सारा भोग सामग्री ठाकुर गृह में ले गई। यह देखकर उनकी माताजी एक दूसरी लड़की को साथ लेकर आनंद के साथ भोग सामग्री पहुंचाने में उनकी सहायता करने लगी। पुरोहित भोग का आयोजन पूर्ण मात्रा में देखकर खूब प्रसन्न हुए। कुल की प्रथा के विरुद्ध होने के कारण किसी किसी के आपत्ति करने पर भी मां ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। मां को भीतर से प्रेरणा मिली थी, इसलिए बाहरी आपत्ति और रोकथाम की उपेक्षा करने में
वे समर्थ हुई। समय पर विधि पूर्वक जब भोग लगाया गया तब मां ने देखा कि जगदम्बा ने प्रसन्न चित्त से समस्त भोग ग्रहण किया और हंसते हंसते अपनी 10 भुजाएं उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, इस तरह तृप्त होकर पहले कभी मैंने भोग ग्रहण नहीं किया था। पहले ही कहा जा चुका है कि छोटी ही उम्र में मां का विवाह हो गया था। विवाह के बाद मां की प्रकृति में अथवा जीवन धारा में परिवर्तन का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। उनकी भक्ति, निष्ठा और आचार सभी पूर्ववत अक्षुण्ण रहे। उनके स्वामी उच्च शिक्षा प्राप्त न होने पर भी सहृदय, विनयी, अध्यात्म प्रेमी तथा कला विद्या में पारंगत थे। चित्रांकन में वे सिद्धहस्त थे। यह यदि कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। अतएव मां का पारिवारिक जीवन आनंद के साथ शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ था। उनमें विषय इच्छा बचपन से ही नहीं थी, इसलिए उनका जीवन सर्वसाधारण गृहस्थ के जीवन के तुल्य न होने पर भी उन्हें सांसारिक अथवा पारिवारिक कर्तव्य से च्युत होते कभी किसी ने न देखा। उनकी चिंतन की गति स्वभावतः अंतर्मुखी थी, इसलिए प्रायः वे भीतर से वाणी अथवा दिव्य उपदेश पाती थी। मां ने विवाह के कुछ दिन बाद दीक्षा ग्रहण की। वे पति पत्नी दोनों ही एक साथ कुलगुरु की सहायता से अध्यात्म मार्ग में प्रविष्ट हुए। उनके कुलगुरु थे हावड़ा जिले के सलकिया ग्राम निवासी शरद चंद्र मुखोपाध्याय। उनकी गुरु पत्नी का नाम राजलक्ष्मी देवी था। मां दीक्षा लेने के अनंतर नूतन उत्साह और दुगने वेग से गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग में साधन भजन करने लगी। उनका चित्त स्वभावतः बंधन मुक्त था। अब तो गुरु शक्ति के प्रभाव तथा अपने आग्रह की तीव्रता से वह और अधिक निर्मल तथा अंतर्मुख होने लगा। इसके कुछ ही दिनों बाद ठाकुर ने प्रकट होकर दीक्षा का मंत्र बदल दिया। मां ठाकुर से मंत्र पाकर खूब आनंदित हुई। तदनंतर वे मायके आई और तब से फिर मायके में ही रही, क्योंकि वे मां बाप की एकमात्र कन्या होने के कारण अत्यंत प्रेम पात्र थी। मायके में रहते समय ठाकुर जी की कोठरी में बैठकर एक दिन मां पूजा कर रही थी। आंखें मूंदकर जिस समय वह गहरी ध्यान में मग्न थी, उस समय एक सांप कुंडली बांधकर टाट पर बैठा था। ध्यान टूटने पर मां ने उसे देखा। उस समय भाई की पत्नी किसी कार्य से उस कमरे में गई। उन्होंने सांप को कुंडली बांधे हुए देखा और देखते ही सास को दिखाने के लिए बुला लाई और बोली, मां देखिए, दीदी जी के टाट के ऊपर एक सांप कुंडली बांधकर बैठा है। उनकी सास ने भी वह दृश्य देखा। उन्हें प्रतीत हुआ कि मां के इष्ट देव प्रसन्न हुए हैं। तदनंतर सांप धीरे धीरे कहीं चला गया। मां के एक मामा बड़े तपस्वी और साधु थे। वे देखने में भी खूब सुंदर थे। अनेक तीर्थों में भ्रमण कर वे देश लौटे थे। उनसे मां ने किस तरह से इष्ट देव के दर्शन प्राप्त होते हैं तथा कैसे वे प्रसन्न होते हैं, इस संबंध में अनेक बातें सुनी थी। क्रमशः उस चिंतन में भाव विभोर और व्याकुलता की वृद्धि हो रही थी। पूर्व वर्णित सांप की बात स्मरण कर वे स्वयं भी समझ गई कि उनके प्रति इष्ट देव प्रसन्न हुए हैं। यह जानकर उनके चित्त में आनंद हुआ। इसके कुछ दिनों बाद वे अपने ननिहाल चली गई। वहां कुछ दिनों रहने के बाद स्वामी की कोई खबर न पाने से घबरा उठी और फिर मायके लौट आने के लिए प्रस्तुत हुई। उनके मामा के घर में जय दुर्गा नाम की एक देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। वह अत्यंत जागृत मूर्ति है, ऐसी उस प्रदेश में प्रसिद्धि है। उनसे अनेक बार मां को वाणी प्राप्त हुई थी। इस बार भी मां ने उनसे यह वाणी पाई थी, तू क्यों चिंता करती है? तेरा स्वामी कुशल है। मार्ग में उसके साथ तेरी मुलाकात होगी। वास्तव में वही हुआ। मां ने एक पालकी और एक आदमी साथ लेकर मायके के लिए प्रस्थान किया। वहां से उनका मायका 2 दिनों का मार्ग था। मार्ग में रात काटने के लिए मां एक संबंधी के मकान में पहुंची। उस गांव में उस दिन बाजार लगता था। उस घर के लोग दोपहर के बाद बाजार करने गए थे। उस समय मां के स्वामी भी 2 आदमियों को साथ लेकर उसी गांव के किसी दूसरे मकान में आए। उस मकान से उनके आगमन के कारण कोई व्यक्ति सौदा लाने के लिए बाजार गया। दोनों मकानों के व्यक्तियों में जान पहचान रहने के कारण बातचीत चलने पर यह प्रकट हुआ कि प्रसन्न चटर्जी की लड़की पहले घर में आई है।
दूसरे घर के व्यक्तियों ने यह संवाद जब घर जाकर सुनाया, तब माँ के स्वामी को माँ की खबर ज्ञात हो सकी और माँ से भेंट करने के लिए आए। दूसरे दिन दोनों ही साथ साथ माँ के मायके गए। तब जय दुर्गा की वाणी की याद माँ के मन में पड़ी। दीक्षा के बाद कितने वर्षों तक वे बंगाल में रही थी, यह ठीक ठीक कहना कठिन है। फिर भी यह सच है कि तभी से पारिवारिक जीवन से अलग होकर एकांत भाव से साधन भजन करने की आकांक्षा उनके हृदय में उत्कट हो उठी थी। संभव है इसी समय उन्हें भीतर से इष्ट देव की यह आश्वासन वाणी भी प्राप्त हुई थी कि चिंता ना करो, शीघ्र ही तुम्हें काशी ले जाऊंगा और वहां एकांत साधना की व्यवस्था कर दूंगा। उस समय मां ने सोचा, मैं स्त्री जाति हूं, कैसे काशी जाऊंगी। कुछ दिनों बाद मां की मां और पिताजी ने काशी दर्शन करने का संकल्प किया। मां उनका संकल्प जानकर उनके साथ काशी जाने की जिद करने लगी, किंतु वे मां को साथ ले जाने के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि एक तो मां की उस समय सयानी अवस्था थी और दूसरे स्वामी उनके अभिभावक थे। इस अवस्था में उनको साथ लेकर अपने दायित्व में विदेश लेकर जाना उन्हें उचित प्रतीत नहीं हुआ। मां उस समय दूसरा उपाय न देखकर कातर हृदय से भगवान से विनती करने लगी कि उनके काशी जाने के मार्ग में किसी प्रकार के विघ्न बाधा न आए। इस बीच में एक दिन अकस्मात उनके स्वामी उनके मायके आ पहुंचे। उन्हें देखकर मां के माता पिता ने सब बातों से उन्हें अवगत किया और उनसे कहा, भुजबाला हम लोगों के साथ काशी जाने के लिए रोना धोना कर रही है, तुम यदि चलो तो उसे ले जा सकते हैं, तुम्हें भी काशी जी के दर्शन हो जाएंगे। यह सुनकर वे काशी चलने के लिए राजी हो गए। तब मां के आनंद की फिर सीमा नहीं रही। इसके बाद उनके काशी आने का दिन निश्चित हो गया। समय पर सब लोगों ने एकत्र होकर सानंद काशी यात्रा की। कलकत्ता आकर काली घाट में श्री काली मां के दर्शन कर उन्होंने काशी के लिए प्रस्थान किया। उससे पूर्व कलकत्ते से मां के भाइयों के समीप टेलीग्राम किया गया था। उन्होंने यह संवाद पाकर आनंद व्यक्त किया था और आवश्यक खर्च भेज देने के लिए भी वे सहमत हुए थे। सुना है मां की सास भी काशी आई थी। वे उनके साथ ही आई थी अथवा बाद में आदमी भेजकर उन्हें बुलाया गया, यह ज्ञात नहीं है। काशी आगमन और कठोर साधना। श्री श्री मां ने पिता, माता, स्वामी और सास के साथ अनुमानतः 1911 ईस्वी में तीर्थ यात्रा के निमित्त काशी धाम में पदार्पण किया। काशी पहुंचकर उन्होंने पहले अगस्त कुंड मोहल्ले में एक मकान में आश्रय ग्रहण किया। काशी में आकर गंगा स्नान, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा या अन्य सब देवी देवताओं के दर्शन तथा अन्य सब तीर्थ कृत्य करते करते स्थान के प्रभाव से उनके मन की गति क्रमशः परिवर्तित होने लगी। वे लोग काशी दर्शन कर तथा कुछ दिनों यहाँ रहकर देश चले जाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर आए थे, किंतु स्थान की महिमा से उनका वह संकल्प काशी धाम में स्थायी वास करने के संकल्प में परिणत हो गया। उन सबने निश्चय किया कि देश लौटने की अब कोई जरूरत नहीं है और शेष जीवन काशी में व्यतीत करना चाहिए। मां काशी आएंगी और यहां आकर साधन भजन करेंगी, यह बात देश में रहते समय ही वे ठाकुर की वाणी से जान चुकी थी। काशी में आने के बाद वह भाव संभवतः और भी दृढ़ हुआ था और यह भी संभव है कि उसी के प्रभाव से उन सब का मन समान रूप से प्रभावित हो गया था। अगस्त कुंड के मकान में मां सबके साथ कितने दिनों रही, इसका ठीक पता नहीं है। उक्त मकान में रहते समय उनके पिताजी बीमार पड़े और मरणासन्न अवस्था हो गई। उस समय वे उस मकान को छोड़ किसी दूसरे मकान में चले जाने के लिए उद्विग्न हुए। यहां तक कि बिस्तर सामान भी बांधा जा चुका था और कूली बुला लाने के लिए आदमी चला गया था। इसी समय भगवान की वाणी हुई, इस मकान से तुम लोग को नहीं जाना चाहिए, इसी मकान में तुम्हारे पिताजी का काशी लाभ होगा। इसलिए मां ने अपनी माताजी से कहा, मां यहां से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ठाकुर ने मना किया है। उस समय जाना स्थगित रहा और बिस्तर सामान सब खोल दिए गए। ठाकुर ने जो दिन बतलाया था उस दिन मां के पिताजी का काशी लाभ हो गया। पिताजी के काशी लाभ के अनंतर यथा समय उनका और्ध्वदैहिक कार्य समाप्त कर मां सबके साथ अगस्त कुंड का मकान छोड़कर
33/23 नंबर खालिसपुरा में क्षितिश चंद्र चट्टोपाध्याय के मकान में गई। क्षितिश बाबू का पैतृक मकान यसोहर जिले के मलिकपुर गांव में ही था। इस प्रसंग में यह उल्लेख योग्य है कि मां की सास का कुछ दिन पहले अगस्त कुंड के मकान में ही देहावसान हो गया था, इसलिए खालिसपुर के मकान में जाते समय केवल उनके स्वामी और माता ही साथ थी। इस मकान में बीच की मंजिल में मां रहती थी। मकान अत्यंत जीर्ण शीर्ण था। जिस कमरे में मां रहती थी वह सीढ़ वाला और अंधकारावृत था। हवा आने जाने के लिए कोई दरवाजा उसमें न था। एक छोटी सी खिड़की थी और एक प्रवेश द्वार था। दोनों टूटे हुए थे। मां की सुदीर्घ साधना की पूर्व स्मृति इस मकान के साथ संबंध है। इसी मकान में उनकी माता जी का काशी लाभ हुआ था। मां काशी आने के अनंतर नियमित रूप से प्रतिदिन गंगा स्नान और देवी देवताओं के दर्शन करती थी। विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, चतुष्ठी, योगिनी और केदारनाथ उनके नित्य दर्शन के क्षेत्र थे। वे जब किसी मंदिर में दर्शन करने जाती थी उस समय वहीं पूर्ण भक्ति के साथ पूजन, स्तुति, स्तोत्र आदि का पाठ करती थी। उनके लिए देवता पाषाण शरीर न थे, चिन्मय शरीर में प्रकाशित रहते थे। अग्रलिखित कतिपय घटनाओं से उनके उस समय के साधन जीवन का इतिहास कुछ ज्ञात हो सकेगा। एक दिन मां को विश्वनाथ जी के मंदिर के भीतर जाते ही दिखाई दिया कि चारों ओर महादेव की मूर्तियां झूल रही है। इसी प्रकार फिर किसी दूसरे दिन विश्वनाथ जी की ध्वजा आकर मां के सिर पर लगी और उनके हाथ में भी उसका स्पर्श हुआ। एक दूसरे दिन विश्वनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते ही एक ब्राह्मण ने आकर मां के हाथ में एक डिब्बा देकर कहा, देखो इसके भीतर हरि गौरी है। उन्होंने एक बार डिब्बा खोलकर मां को हरि गौरी के दर्शन कराकर फिर डिब्बा बंद कर दिया और मां के हाथ में डिब्बा देकर कहा, तुम विश्वनाथ मंदिर में जाती हो, इसे विश्वनाथ जी के मस्तक पर चढ़ा देना। मां ने डिब्बा खोलकर देखा, उसमें सुंदर हरि गौरी की मूर्ति थी। ब्राह्मण ने मां को वह डिब्बा क्यों दिया यह पूछने के लिए जब मां ने ब्राह्मण की ओर दृष्टि डाली तब देखा कि वह ब्राह्मण फिर उस जगह नहीं है, अंतर्धान हो गए हैं। तब एक बार मां के मन में विचार आया कि उसे विश्वनाथ पर चढ़ा दूं। फिर विचार आया कि घर ले जाकर स्वामी को दिखाऊं। कुछ देर तक इस प्रकार दुविधा में पड़कर खड़ी रहने के बाद निश्चय किया कि विश्वनाथ के मंदिर में जाकर उसे विश्वनाथ जी के ऊपर चढ़ा देना ही ठीक है। किया भी वही। चढ़ाते ही न जाने मूर्ति कहाँ गायब हो गई। खोज कर भी फिर नहीं मिली। मकान में आकर मां ने सब स्वामी से यह घटना कही तो वे मैं नहीं देख पाया यूं दुख प्रकट करने लगे। उन्होंने कहा, तुम यदि उसको एक बार मकान में लाकर सबको दिखा सकती तो सबको प्रसन्नता होती। एक दिन मां काल भैरव दर्शन के लिए फूलों की टोकरी हाथ में लेकर मकान से निकली थी। दाहिना हाथ छाती पर रखकर जप करते करते तन्मय होकर चल रही थी। इस तरह चलने के कारण रास्ता भूल गई और काल भैरव के मंदिर को पीछे छोड़कर किसी निर्जन स्थान में जा पहुंची। उस स्थान के चारों ओर मैदान था। यह काल भैरव का निकटवर्ती स्थान नहीं है, ऐसा उन्हें स्पष्टतः प्रतीत हुआ। अपरिचित स्थान देखकर वे कुछ संकित हुई और समीप में एक तेली का कोल्हू देखकर वहां जाकर उन्होंने विश्वनाथ जी के मंदिर में लौटने का रास्ता पूछा। तेली के कहने से मां को ज्ञात हुआ कि वे काल भैरव से बहुत दूर आ गई है। उनके मन में अनेक प्रकार की दुश्चिंताएं उदित होने लगी। वे उस स्थान से हटकर एक जगह खड़ी होकर रोने लगी। समय बहुत अधिक बीत चुका था। इतना विलंब कर घर पहुंचने पर स्वामी से डांट फटकार सुननी पड़ेगी। इसके अलावा ठीक मार्ग का निर्देश भी नहीं पा रही थी, इसलिए किम कर्तव्य विमूढ़ होकर मन ही मन चिंता करने लगी। इतने में एकाएक मां ने देखा कि हाथ में शंख की चूड़ियां और लाल किनारे की साड़ी पहने एक 16-17 वर्षों की सुंदरी मां की ओर आ रही है। देखते ही मां ने जल्दी जल्दी पूछा, तुम कहां जाओगी मां? लड़की ने उत्तर दिया, मैं अन्नपूर्णा के मंदिर में जाऊंगी। मां ने कहा, मैं विश्वनाथ जी के मंदिर में जाऊंगी, किंतु रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। यह सुनकर लड़की ने बुलाकर कहा, तो मेरे साथ आओ। मां उसके साथ बातें करते करते चलने लगी। मां ने कहा, भाग्य से तुम मिल गई हो, नहीं तो मैं न जाने किस विपत्ति में पड़ती। घर पहुंचने पर वे मुझ पर खूब बकझक करेंगे।
तुमने मेरी बड़ा उपकार किया। यदि मुझे तुम ना मिलती तो आज मेरी क्या दशा होती, वह नहीं कह सकती। इस तरह की बातें करते करते माँ बहुत कम समय में ही ढूंढीराज गणेश के समीप आ पहुंची। तब लड़की ने कहा, ये ढूंढीराज गणेश हैं। यह सुनकर माँ ने गणेश की ओर निहारा। तदंतर इतनी जल्दी किस प्रकार इतनी दूर से ढूंढीराज आ पहुंची, यह बात पूछने के लिए पीछे की ओर निहारते ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वह लड़की वहां नहीं है, अंतर्धान हो गई है। तब उनके मन में आया कि लड़की ने अन्नपूर्णा के मंदिर में जाने की बात कही थी। वे ढूंढीराज की पूजा अर्चना समाप्त कर तुरंत अन्नपूर्णा के मंदिर में गई। वहां जाकर चारों ओर कोना कोना छानकर भी उन्हें लड़की का पता नहीं लगा। तब मां को मन ही मन यह विचार आया कि मां अन्नपूर्णा ने ही इस प्रकार उनकी विपत्ति के समय रक्षा की। मां की कृपा का अनुभव कर उनका हृदय भर आया और इस घटना का स्मरण करते करते मकान को लौट आई। एक दिन मां अन्नपूर्णा के मंदिर में बैठकर एकाग्रचित हो जप कर रही थी। एकाएक उन्हें दिखाई दिया कि मां अन्नपूर्णा स्वयं 2 हाथों से एक अंजलि मणि मोती मां को उपहार रूप में देने के लिए प्रस्तुत है। मणि मोती आदि मां की दृष्टि के सामने इस तरह रखे थे कि इच्छा न होने पर भी उनसे सहज में नेत्र हटा नहीं सकती थी। मां अन्नपूर्णा पकड़ ले कहते कहते मां से लेने के लिए बार बार अनुरोध करने लगी, पर मां देवी का रूप और उनके वस्त्राभूषणों की चमक दमक से मुग्ध होकर एक टक से उनकी ओर देखती रही। मणि मोतियों की ओर उनकी दृष्टि बिल्कुल नहीं ठहरी। देवी ने फिर कहा, ले ले। मां उस ओर ध्यान न देकर देवी के अप्राकृत रूप के दर्शन में ही तन्मय रही। देवी ने फिर उनसे मणि मोती लेने के लिए अनुरोध किया। मां ने कहा, इनसे मैं क्या करूंगी, इन सबको यहीं रहने दे। इसके साथ ही उनके मन में प्रश्न उठा कि वहां एकत्र बहुत से लोगों में किसी ने तो मां को देखा नहीं, पर महंत बाबा देख रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए पीछे की ओर दृष्टि फेरी तो देवी अदृश्य हो गई। वह फिर दिखाई नहीं दी। उसी दिन मकान में जाकर स्वामी से मां ने इस घटना का जिक्र किया। वे बोले, तुम ऐसी बेवकूफ हो कि मणि मोती साथ लाई नहीं। यदि ले आती तो हम लोगों की आर्थिक कठिनाई सदा के लिए दूर हो जाती। मां ने इसके उत्तर में कहा, किसने मुझसे उन सब वस्तुओं को ले जाने को कहा और फिर किसने मेरा मन उनसे फेर दिया, यह तुम नहीं समझ सकते हो। एक दिन मां चतुष्टी योगिनी के मंदिर में दर्शन करने गई थी। सामने खड़ी होकर देवी के दर्शन कर रही थी। इतने में चौसठी देवी मां के साथ हिंदी भाषा में बातें करने लगी। भाषा बहुत सरल न थी। हिंदुस्तानी जिस तरह धीमी भाषा में जल्दी जल्दी बातचीत करते हैं, चौसठी देवी भी उसी तरह बोल रही थी। इन सब बातों में कई बातें तो मां अच्छी तरह समझ नहीं सकी। पास में ही बेनी ठाकुर यानी बेणी माधव भट्टाचार्य पूजा कर रहे थे। मां ने उनसे पूछा, चौसठी देवी ने हिंदी में जो बातें की है, आपने उन्हें सुना क्या? भट्टाचार्य जी मां की ओर देखकर और उनके मुंह का भाव देखकर अवाक रह गए। कुछ देर बाद मां से उन्होंने कहा, मां, तुम्हारे तुल्य मेरा भाग्य कहां जो मैं चौसठी मां की बात सुन पाऊं। धन्य धन्य कहकर वे मां का भाग्य सराहने लगे। एक दिन मां दशाश्वमेध गंगा घाट पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रही थी। उस समय वहां जो लोग उपस्थित थे, वे गंगा स्नान कर फूल और बेलपत्रों से एक एक करके पूजा करने लगे। मां उस समय तन्मय भाव से वहां बैठी रही। फिर किसी दूसरे दिन मां गंगा स्नान करने दशाश्वमेध घाट गई थी। गंगा स्नान के बाद मां गंगा तट पर बैठकर शिव पूजन कर रही थी। नित्य जिस तरह वह मृण्मय शिव की पूजा करती थी, उस दिन भी ठीक उसी तरह कर रही थी। तन्मयता के साथ एकाग्र भाव से पूजन करते करते एकाएक उन्हें दिखाई दिया कि उनके सम्मुख उस मृण्मय शिव ने उज्ज्वल सुवर्ण में आकार धारण कर लिया है। यह देखकर केवल मां विस्मित हुई, यह बात नहीं, इस दर्शन से और भी एक गंभीरतम रहस्य दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि केवल वह पार्थिव लिंग ही सुवर्ण में हुआ हो सो नहीं, संपूर्ण काशी धाम ही मानो एक सुवर्ण में पुरी के रूप में उन्हें भासित होने लगा।
काशी पृथ्वी के अंतर्गत नहीं है। यहाँ की मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं है। यह बात शास्त्रों में बहुत जगह वर्णित है। मां को प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि यह शिव नगरी हिरण्यमय ज्योति से निर्मित है। यहाँ जो देवी देवता प्रतिष्ठित हैं वे सभी जागृत और चैतन्यमय हैं। वे सभी बातें करते हैं और सजीव मनुष्य के तुल्य अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर चलते फिरते हैं। इस तरह सुवर्णमय काशी के दर्शन मां के साधना जीवन में एक आश्चर्यजनक अनुभव है। फिर किसी दूसरे दिन मां को गंगा के घाट पर बैठकर दिखाई दिया कि जल के अंदर आग जल रही है। उसके बाद ठाकुर के आदेश से मां ने कुछ दिनों तक प्रतिदिन गंगा जी में डुबकी लगाकर साधना की थी। ज्योतिर्मय काशी का वास्तविक स्वरूप और स्थिति विश्वेश्वर द्वारा मुमूर्षु जीवों के दाहिने कान में तारक ब्रह्म नाम का उपदेश प्रदान, काशी क्षेत्र में काल भैरव के ऊपर जीवों का विचार और दंड देने की व्यवस्था तथा काशीश्वरी मां अन्नपूर्णा की महिमा हिंदुओं में विशेषतः काशी खंड आदि ग्रंथों में प्रसिद्ध है। मां ने कहा था, उन्होंने इन सब तत्वों को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि काशी सुवर्णमय और शिवजी के त्रिशूल के ऊपर विराजमान है। मणिकर्णिका में सुवर्ण पीठ और अर्धचंद्राकृति गंगा का भी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। उन्होंने महायोगी काशीनाथ शंकर को गुरु के रूप में मणिकर्णिका घाट पर बैठकर काशी पहुंचे हुए सब जीवों को तारक ब्रह्म राम नाम का उपदेश देते हुए देखा था। फिर एक दिन मां ने देखा कि आधी रात को मणिकर्णिका घाट पर भूख से पीड़ित किसी व्यक्ति को मां अन्नपूर्णा स्वयं भोजन करा रही है। मां ने कहा था, काल भैरव और दंड पाणी एक मूल के ही दो रूप हैं। जो काल भैरव के रूप में बही खाता हाथ में लेकर काशी निवासी जीवों का विचार करते हैं, वे दंड पाणी का रूप धारण कर उनके दंड का विधान करते हैं। एक दिन मां केदारेश्वर के मंदिर में गई, जहां नंदी की मूर्ति है। वहां खड़ी होकर पुष्पांजलि देते हुए उन्हें सारी काशी नगरी शिवमय दिखाई दी। महादेव की मूर्ति और शिवलिंग के सिवा वहां और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसी तरह किसी दूसरे दिन सारी काशी नगरी में एकमात्र ज्योतिर्मय शिवलिंग उन्हें विराजमान दिखाई दिया। एक दिन गर्मियों में ज्येष्ठ की दोपहरिया में मां मणिकर्णिका घाट पर जप करते करते ध्यानस्थ हो पड़ी। चारों ओर लू या गर्म हवा बह रही थी। गर्म बालू चारों ओर से शरीर पर आकर शरीर को छेद रहा था। देखते देखते कुछ ही क्षणों में घोर अंधकार छा गया। उस समय बाहर जितने लोग थे सभी घरों की ओर भागकर चले गए। मां निर्विकार भाव से वहीं पर बैठी रही। बार बार माई जी पुकार कर जब पंडों को मां की ओर से कुछ भी प्रतिवेदन नहीं मिला, तब कमरे से छाता भेजकर मां के ऊपर बैठा दिया गया। सांझ को जब मां की समाधि टूटी, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके ऊपर छाता बैठाया गया है। एक रात्रि में मां कमरे में आसन पर बैठी थी। उस समय मां दुर्गा आकर मां के निकट बैठकर बातें करने लगी। मां उस समय भाव में विभोर थी। बातें करते करते मां ने मां दुर्गा से कहा, चलो मां, यहां पर लेटे लेटे हम तुम बातें करें। यह कहकर दोनों वहां लेट गई। वह कमरा चारों ओर टूटा था। ऊपर से कभी कभी धूल झरझर करके गिरती थी। गज ऊंचा नीचा था। आसपास चूहों के बिल थे। प्राय सदा ही चूहे कमरे भर में घूमते फिरते थे। नीचे भीगी जमीन पर बिछा हुआ आसन भी भीग गया था। उसी उबड़ खाबड़ जमीन पर लेटकर मां और दुर्गा मां दोनों बातें कर रही थी। इसी बीच महाकाल के साथ मां काली वहां आ पहुंची। तब मां ने मां दुर्गा से कहा, वह देखो मां, काली मां आ रही है। यह कहकर दोनों उठ बैठे। मां ने जो ही काली मां को प्रणाम किया, त्यों ही काली मां ने महाकाल की छाती के ऊपर से अपना चरण उठाकर मां की छाती के ऊपर रख दिया। मां ने दोनों हाथों से चरण को छाती से लगा लिया। एक दिन ज्योतिर्मय दिव्य मूर्ति आकर दप्प से मां की गोद में बैठ गई। यद्यपि यह कार्य अकस्मात संघटित हुआ, तथापि मां ने उससे रत्ती मात्र भी भीत या विस्मित न होकर उस स्वरूप को अपने स्वाभाविक ज्ञान द्वारा पहचान लिया। साथ ही उन्होंने जिज्ञासा की, तुम कौन हो ठाकुर?
ठाकुर ने कहा, मैं तुम्हारा हरि ठाकुर हूं, तुम मेरी नियम से पूजा करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और सब आभावों की निवृत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार किसी दूसरे दिन एक ठाकुर प्रकट होकर ज्यों ही मां के निकट खड़े हुए, मां ने उन्हें पहचान कर पूछा, क्या आप गुरुदेव हैं? यह कहते कहते जल्दी से आसन से उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। ठीक इसी तरह किसी दिन जब मां जप करने बैठी थी, उसी अवस्था में मां को दिखाई दिया कि कुल कुंडलिनी मूर्त रूप धारण कर मां की गोद में सोई है। एक दिन इष्ट देव ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी मां का इस बार काशी लाभ होगा, तुम्हारे स्वामी का भी रथ यात्रा के दिन काशी लाभ होगा। मना की लड़की या मना कोई नहीं रहेगा। मना मतलब मनमोहन, मां के ज्येष्ठ भ्राता। मना की एक छोटी लड़की मां के समीप काशी में रहती थी। वह प्रतिदिन मां के साथ घूमने जाने के लिए रोती थी। मां कभी कभी उसे साथ ले जाती थी। एक दिन गंगा स्नान करने जाते समय वह साथ गई थी। मां स्नान के लिए गंगा में उतरी। लड़की ने घाट पर बैठकर देखा कि गंगा माता मां के साथ कितनी ही बातें कर रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। इस प्रकार के दृश्य उसे प्रायः ही दिखाई देते थे, इसलिए वह प्रतिदिन मां के साथ गंगा जाने के लिए व्याकुल रहती थी। उस लड़की का ठाकुर के कथनानुसार कुछ दिनों के बाद ही काशी लाभ हो गया। मां का एक भतीजा काशी आया था। मां के समीप रहने के लिए उसने मां से बड़ा आग्रह किया, किंतु मां ने उसे किसी प्रकार भी समीप में नहीं रहने दिया। एक बार अरुणकांत नाम के उनके देशवासी एक भद्र पुरुष तीर्थ यात्रा के लिए काशी आए थे। उनके लौट कर जाते समय मां ने उस लड़के को उनके साथ भेज दिया। देश जाने के कुछ दिनों बाद वह लड़का मर गया। उसके देहावसान के बाद उसकी सूक्ष्म आत्मा मां के निकट आई थी। मां ने उसे ध्रुव लोक जाने के लिए आज्ञा दी। उसके अनुसार उसे ध्रुव लोक में गति मिली। मां जिस कमरे में रहती थी उसी कमरे में एक बिल्ली रहती थी। मां उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। वह बिल्ली मां के साथ निरामिष भोजन करती थी। दूसरी किसी भी जगह मछली मांस खाने के लिए भी कभी जाती नहीं थी। एकादशी के दिन वह कुछ भी नहीं खाती थी। एक दिन बिल्ली मर गई। मां के स्वामी घर आए तो मां ने उनसे कहा, अजी देखिए, बिल्ली का काशीवास हो गया है। एक काम कीजिए, इसे आप गंगा जी में बहाइए। वे स्नान करने गंगा जाते समय बिल्ली को साथ लेते गए एवं उसे गंगा की धारा में बहा आए। इसके बाद बिल्ली ने मुक्त होकर दिव्य मनुष्य देह धारण कर मां को दर्शन दिया था। उस समय उसके पहनावे में लाल किनारे की धोती थी। वह पहले बिल्ली थी, पर काशी लाभ होने पर उसे वह दिव्य अवस्था प्राप्त हुई। यह बात उसी ने स्वयं बतलाई थी। मासिक पत्रिका कल्याण में यह घटना प्रकाशित हुई है। एक दिन मां ने सड़क से वात व्याधिग्रस्त एक लड़की को अपने घर लाकर अपने हाथ से उसकी सेवा की थी। उस लड़की का आगे चलकर काशीवास हो गया। दशाश्वमेध घाट में जहां बरगद का पेड़ है, मां एक दिन ध्यानस्थ थी। उस समय वर्षा ऋतु थी। प्रतिदिन गंगा में बाढ़ आ रही थी। उस समय जल का बढ़ाव इतना अधिक हुआ था कि मां जहां पर बैठी थी उसके ऊपर तक जल आने से जल का प्रवाह लौटते समय कुछ दूर तक मां को बहा ले गया एवं मां लताओं में उलझ गई। मां को इसका भान नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वे गंभीर ध्यान में मग्न थी। आसपास के लोगों के चिल्लाने पर मां की समाधि टूटी। तब मां जल से उठ गई। प्रायः प्रतिदिन ही वे इस प्रकार गंगा जी की धारा में बैठी रहती थी। मां सब अवस्थाओं में घूंघट काढ़े रहती थी। उनका घूंघट खुला हुआ कभी किसी ने भी नहीं देखा, इसलिए अधिकांश लोग उनका मुंह का दर्शन नहीं कर पाते थे। उन्हें कोई पहचानता न था। प्रायः प्रतिदिन ही कृष्ण बाबू घर आकर मां को घर में ना पाकर कभी गंगा घाट में, कभी अन्नपूर्णा के मंदिर में पाते थे। मां जिस समय भाव में विभोर रहती थी, उस समय अपनी छाती के ऊपर मंत्र अंकित कर उनके भीतर बीज मंत्र लिखकर नेत्रों में अर्घा लगाकर नेत्रों का जल इकट्ठा करती थी और उससे पूजा करती थी। मां ने कुछ दिन गंगा जी में डुबकी लगाकर साधना की। वे जब ध्यानस्थ रहती थी तब सब तीर्थ उनके निकट उपस्थित होते थे। मां उनकी लीलाएं देखती थी और उनके साथ
बातें करती थी। माँ जिस समय पूजा पाठ करने बैठती थी उस समय उनको बाहरी ज्ञान नहीं रहता था। जितने दिनों तक उनकी माँ जीवित रही उतने दिनों तक वे उनकी उस समय बहुत खूब सहायता करती थी। वे जब दर्शन करने जाती थी तब एक जगह खड़ी होकर केवल दर्शन ही करती थी। बाहर की कोई चेतनता उनमें रहती नहीं थी। इस तरह निरंतर नाना प्रकार के दर्शन होते थे। निसंदेह ये सब दर्शन बाहरी दर्शन थे, किंतु उसी समय साधना के क्रमिक विकास के नियमानुसार माँ को स्वभावतः ही नाना प्रकार के अलौकिक दर्शन प्राप्त होते थे। वह प्रतिदिन ही अनेक देवी देवताओं के दर्शन करती थी, यात्रा करती थी और विविध स्थानों में विविध समय देवी देवताओं के साक्षात दर्शन पाकर ध्यान मग्न हो जाती थी तथा कभी कभी गंभीर तल्लीनता में समाधिस्थ हो जाती थी। माँ के स्वामी क्रमशः उनके ऊपर अधिकाधिक झुंझला उठते थे, क्योंकि माँ रसोई बनाना आदि कोई भी काम धंधा कर नहीं पाती थी। वे कभी कभी माँ की पूजा के साज नष्ट कर देते थे तथा माँ से कहते थे, आपने मारे प्यार से इसका माथा खा डाला है, इसकी जिंदगी नष्ट हो गई है। माँ प्रायः अपने हाथ से रसोई बनाकर दामाद को संतुष्ट करने के लिए कहती थी। वह आज रसोई बना गई है, विशेष देरी नहीं हुई है। इस तरह कई वर्षों के बीत जाने के बाद माँ का काशीवास हो गया। वे अत्यंत दानशील और धर्मपरायण महिला थी। उनके निकट से भिखारी कभी विमुख होकर लौटता नहीं था। उनमें संचय बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। इस तरह साधन भजन करने के समय माँ कभी शरीर में तेल की मालिश नहीं करती थी। बिना तेल लगाए प्रतिदिन गंगा स्नान कराती थी। स्नान करके आते समय वे न तो शरीर पोंछती थी और न कपड़े ही बदलती थी। गीले वस्त्रों में ही घर आती थी और घर आकर कपड़े बदलती थी। उस समय उनकी तन्मयता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि शरीर के प्रति यथोचित ध्यान भी नहीं रख सकती थी। दीर्घकाल के पश्चात जब तेल मलकर स्नान करने के लिए ठाकुर का आदेश मिला तब मां ने तेल मालिश आरंभ की। तब उनके समूचे शरीर में और मस्तक में काई के तुल्य एक पर्दा पड़ा हुआ देखा गया और उसमें बहुत महीन महीन पत्तियां सी दिखाई देती थी। मां की नाभि गहरी थी, उसमें कितने ही खटमल रहते थे। ये सब बातें देह के लिए यत्न न करने और उदासीन रहने के कारण पैदा हुई थी, यह कहना व्यर्थ है। मां के स्वामी को क्रमशः उनके अंतर्मुख जीवन और घर गृहस्थी के प्रति उदासीन देखकर यह समझने में देर नहीं लगी कि उनके जीवन का उद्देश्य साधारण मानव के जीवन के उद्देश्य से कहीं अधिक ऊंचा है। लौकिक व्यवहार के दृष्टिकोण से योग्यता का विचार करने पर उनके प्रति सुविचार न होकर अविचार होने की ही संभावना थी। इसलिए वे स्त्री की इस तरह के निर्लिप्त अवस्था होने पर और उसके कारण घर गृहस्थी की असुविधा भोगने पर भी उनके साधन जीवन में किसी दिन किसी प्रकार बाधक नहीं हुए, बल्कि वे उनको भगवान के निर्दिष्ट मार्ग में चलने के लिए उत्साह और अवसर प्रदान करते थे। वास्तव में नानी जी अर्थात माँ की माँ का काशी लाभ होने के बाद से ही दीर्घ काल तक माँ का यह अंतर्मुख जीवन चला था। उस समय मोहल्ले के लोगों में अनेक लोग नाना प्रकार की आलोचना करते थे। इस तरह एक निष्ठा से एकमात्र भगवान को लेकर पड़े रहना संसारी जीवों की समझ में नहीं आ सकता था। इसलिए विरुद्ध समालोचनाएं भी कोई कोई करते थे, क्योंकि साधारण लोगों की धारणा है कि हिंदू गृहस्थ की कुलवधू का स्वामी के विद्यमान रहते उनकी सेवा शुश्रूषा तथा सांसारिक कर्तव्य के संपादन द्वारा उन्हें प्रसन्न करना ही एकमात्र कर्तव्य है। माँ विविध लोगों की नाना बातें सुनकर भी रत्ती भर विक्षुब्ध नहीं होती थी। सदा ही अचल और अटल भाव से अपने कर्तव्य का संपादन किए जाती थी। उनके चित्त अथवा मुख के भाव में किसी प्रकार का चिन्ह दिखाई नहीं देता था। इससे मोहल्ले के लोग और अधिक विचलित हो उठते थे। माँ भगवत चिंतन में इतनी अधिक एकाग्र और अनन्य चित्त रहती थी कि अन्य किसी की ओर ध्यान नहीं दे सकती थी। कृष्ण बाबू कार्यालय से घर आकर प्रायः देखते थे कि माँ आंखें बंद कर बैठी है। घर में रसोई का धंधा कुछ भी नहीं हुआ है।
कभी कभी ऐसा भी होता था कि चूल्हे पर हांडी चढ़ी है और माँ धोए हुए चावलों का बर्तन हाथ में लेकर चौखट पर एक पैर और दरवाजे के भीतर की ओर दूसरे पैर रखकर आंखें बंद कर खड़ी है। कृष्ण बाबू आकर यह सब देखते थे। चूल्हे के ऊपर हांडी चढ़ी है, चूल्हा बुझ गया है, हांडी का जल सूखकर हांडी लाल हो गई है। यह सब देखकर कभी कभी वे चिल्ला उठते और क्रोध प्रकट करते थे। उससे माँ चौंक उठती। तब वे मारे भय के हड़बड़ाकर कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो जाती थी। कभी कभी कृष्ण बाबू कार्यालय से आकर देखते कि दाल जल गई है। किसी दिन देखते कि भात धड़धड़ करके जल उठा है। कभी कभी वे आकर देखते कि माँ आंखें बंद कर ध्यान में बैठी है, इधर बर्तन वासन चोर चुरा ले गए हैं। इस तरह की घटनाएं बार बार होने के कारण घर में सात समाज कुछ भी शेष नहीं रहा। यहां तक कि मां के शरीर के गहने भी चोर चुरा ले गए। यह सब देखकर कृष्ण बाबू प्रतिदिन ही बकझक करते थे। मां उनकी किसी बात का उत्तर नहीं देती थी, चुपचाप धैर्य के साथ सब सुन लेती थी। जब वे रुपए पैसे लाकर मां को देते तब मां उन रुपयों को छूती भी ना थी। रुपए पैसे जहां के तहां पड़े रहते थे। उन्हें रुपए दिए थे इसका ध्यान तक नहीं रहता था। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर जब उनसे पैसे मांगे जाते तब वे अवाक रह जाती थी। वह रुपयों की बात किसी तरह भी याद नहीं रख सकती थी। स्मरण कराने पर वह कहती कि उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। रुपया पैसा जहां था वहीं रहने की बात कहती। निर्दिष्ट स्थान पर खोजने पर रुपया मिल जाते थे। फिर उस समय से कृष्ण बाबू पत्नी को रुपए तो देते ही न थे, बल्कि उन्होंने उन्हें सब प्रकार के दायित्व अथवा भार से मुक्त कर दिया। गृहस्थ के लिए इस प्रकार की परिस्थिति में घर गृहस्थी का पालन करना अत्यंत कष्टकारी है। घर में कोई बर्तन या दूसरे प्रकार का सामान कुछ भी न था। अंत में पत्तल अथवा मिट्टी के बर्तनों से आवश्यकता पूरी की जाती थी। मां के पास जल हेतु एकमात्र बाल्टी थी। मां की आंखें बंद कर ध्यानस्थ होने के समय एक छोटा लड़का वहां आकर बाल्टी का जल गिराकर उसे लेकर जा रहा था। तब बाल्टी के शब्द से मां का ध्यान टूट गया। मां ने आंखों खोलकर देखा और लड़के से कहा, बाल्टी क्यों ले जाते हो? लड़के ने कहा, माई जी काम है। मां की पुनः आंखें बंद करने के साथ ही वह बाल्टी लेकर चला गया। तदुपरांत कृष्ण बाबू ने आकर देखा कि वह बाल्टी फिर रही नहीं। उन्होंने मां से कहा, अब तुम्हें साथ लेकर नहीं रह सकता। मुझे प्रतीत होता है कि तुम मुझे फकीर बना डालोगी। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि इस तरह दिन रात कैसे बैठे रहा जाए और इतनी गफलतें कैसे सही जाए। तब उन्होंने काशी के बड़े बड़े पंडितों के निकट जिज्ञासा की और उन्हें घर लाकर मां को दिखलाया भी। उन्होंने कहा, इनकी इस समय समाधि अवस्था चल रही है। इसके उपरांत उन्होंने अपनी परिचित बंधु बांधव और भद्र पुरुषों को बुलाकर मां के निकट उपस्थित किया। मां से उन्होंने कहा, उन सब पूजा पाठों को छोड़ दो, अशांति की सृष्टि क्यों कर रही हो? मां ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। कोई उत्तर ना पाकर भद्र लोग चले गए। इसके अनंतर उन्होंने फिर किसी को बुलाया नहीं। इस तरह मां की भाव गति और चाल चलन देखकर उनके भी भाव में परिवर्तन होने लगा। तदंतर एक दिन उन्होंने स्पष्ट ही कहा, जगत में यदि भगवान नाम की कोई सत्य वस्तु है तो तुम्ही ने उसका ठीक ठाक पता लगाया है। इस अवस्था में एक दिन कृष्ण बाबू ने देखा कि दशाश्वमेध बाजार के निकटस्थ काली मंदिर में अर्थात काली तला में जो दक्षिण काली प्रतिष्ठित है, वहां मानो वे और मां दोनों ही गए हैं। वहां पर खड़ी रहने के कारण बूढ़े पुजारी यानी रमानाथ ठाकुर मां को खूब धमकाने लगे। तब उन पुजारी ब्राह्मण को पैर से मां काली ने लात मारकर गिरा दिया। फिर एक लात और लगाने से वह सड़क पर लुढ़क पड़ा। तब मां काली ने मां का हाथ पकड़कर उनको अपनी गोद में बैठाया। यह सब देखकर कृष्ण बाबू अवाक रह गए और ये सब घटनाएं मां को उन्होंने आदि से लेकर अंत तक कह सुनाई। पूर्वोक्त घटना के बाद कृष्ण बाबू जान गए कि उनकी स्त्री साधारण लोगों के तुल्य गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए इस जगत में नहीं आई है। उनके अंदर दिव्य भाव का विकास हुआ है। समस्त दैव जगत उनकी सृष्टि के सामने निरावृत है। श्री भगवान की दुर्लभ कृपा निरंतर उनके ऊपर बरस रही है।
यह सब जानकर उनका हृदय क्रमशः द्रवीभूत होने लगा। उनके अंदर एक प्रकार की व्याकुलता का भाव जाग उठा और आर्त भाव से वे आश्रय के लिए रोने लगे। उन्होंने व्यथित हृदय से एक दिन पत्नी से कहा, अपना उपाय तो तुमने कर लिया है, तुम तो कष्ट के बिना संसार सागर से पार हो जाओगी, क्योंकि तुमने खूब संबल का संचय किया है। किंतु मेरी क्या गति होगी? ज्ञान और कर्म किसी में भी मेरा अधिकार नहीं है, मैं सर्वथा निराधार हूं। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अनजान में कितनी बार अपनी पत्नी को कई तरह से डांटा था। इस समय उसे याद कर वे लज्जा का अनुभव करने लगे। वे अपना अपराध समझ गए। तभी से वे प्रतिदिन मां के काम में सहायता करने लगे। कभी कभी रसोई बनाने के लिए रसोइया भी रख देते थे। उनके मन में भी एक तरह का परिवर्तन दिखाई देने लगा। वे उस समय से नित्य पूजा पाठ करते थे। उन्होंने मां के सामने आसन पर बैठना आरंभ कर दिया। उनके नेत्रों से आंसू की अविरल धारा बहती थी। वे बार बार मां से अनुरोध करते थे कि उनके ठाकुर उनके लिए किसी उत्तम उपाय का विधान कर दे। एक दिन वे बाहर के दलान में बैठकर सिसकियां भरकर रो रहे थे और अनन्य चित्त होकर अपने उपाय का चिंतन कर रहे थे। ठीक उसी समय ठाकुर ने उनकी सरलता और व्याकुलता से प्रसन्न होकर उन्हें सांत्वना देने के निमित्त मां से सांत्वना पूर्वक कहा, उससे कह दो कि वह चिंता ना करे। उसे चिंता किस बात की है? वह तो मेरे साथ मिल गया है। यह बात सुनकर कृष्ण बाबू आनंद से अधीर हो उठे। तभी मां की बात पर उनकी आस्था गाढ़ और विश्वास दृढ़ हो गया। तब से वे मां की सेवा की ओर अधिक प्रयत्नशील हुए। वे प्रतिदिन रात्रि में जलपान के लिए कुछ मिठाई लाकर मां के सामने रख देते थे और उनसे खाने के लिए अनुरोध करते थे। मां उनके विशेष अनुरोध से कुछ मिठाई हाथ में लेकर ठाकुर को निवेदित कर देती थी। इधर वे आहार आदि से निवृत्त होकर विश्राम करने जाते थे। किसी किसी रात्रि में 2 या 3 बजे के समय उठकर देखते थे कि मां के हाथ में जो खाने को दिया था वह ज्यों का त्यों हाथ में ही रह गया है। उनके अंग का वस्त्र खुल गया है। सामने दोने की मिठाई चूहे टुकड़े टुकड़े करके ले जा रहे हैं। मां की ऐसी भावावस्था देखकर वे कहते थे, तुमने अभी तक खाया नहीं? कभी कभी वे मां से कुछ भी कहते नहीं थे, चुपचाप उनके शरीर के वस्त्र को उठाकर ठीक कर देते थे। कभी कभी शरबत बनाकर पीने के लिए मां को देते थे, किंतु वह भी पड़ा ही रह जाता था। इसलिए वे कभी कभी स्वयं बैठकर शरबत पिला जाते थे। एक दिन मां आसन पर बैठी थी और बाबा यानी मां के पतिदेव तख्त पोष पर बैठकर गीता का पाठ कर रहे थे। उस समय मां ने कहा, क्या करते हो? देखो तो 2 बड़े चरण मेरी गोद में शोभा पा रहे हैं और कैसे सुंदर सुमधुर स्वर में संगीत हो रहा है, उसे भी सुनो। उस गान का एक चरण यह है, एनेछी चरण दिएछी चरण, अर्थात मैं चरण लाया हूं, मैंने चरण रखे हैं। मां के मुंह से यह बात सुनकर उन्होंने कहा, मैं कैसे देखूंगा, मेरा क्या वैसा भाग्य है? इस तरह मां के अंतर्मुख भाव में क्रमशः दिन पर दिन वृद्धि होने लगी। पहले जैसे प्रतिदिन मंदिर में जाकर दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठती थी, फिर क्रमशः यह भाव घटने लगा। पहले उनके बाह्य दर्शनों में उत्कंठा इतनी तीव्र रहती थी कि किसी किसी दिन प्रातःकाल जल्दी जल्दी रसोई बनाकर वह चली जाती थी। किसी दिन तो बिना रसोई बनाए ही चली जाती थी। उनकी यह व्याकुलता देखकर ठाकुर ने उन्हें भली भांति समझा दिया कि वे सब दर्शन बाहरी हैं, वास्तविक दर्शन नहीं है। यदि यथार्थ दर्शन करना हो तो चित्त और इंद्रिय वृत्तियों को बाहर से हटाकर भीतर में एकाग्र करो। यदि ऐसा न हो तो चैतन्यमयी शक्ति का यथार्थ विकास नहीं हो सकता है। ठाकुर से इस प्रकार का उपदेश प्राप्त होने के अनंतर मां सोचती थी कि इन दर्शनों के बाद भी अन्य प्रकार के दर्शन हैं। जब तक क्रमशः अंतर्मुख अवस्था का उत्कर्ष न हो तब तक यथार्थ दर्शन की आशा करना व्यर्थ है। यद्यपि मां तब तक बाह्य दर्शन के आनंद में विभोर रहती थी, तथापि उन्हें सहज में ज्ञात हो गया कि बाह्य आनंद में मुग्ध न होकर भीतर प्रवेश करना चाहिए।
वास्तव में इसके बाद से ही धीरे धीरे उनकी मंदिर दर्शनों की आकांक्षा घटने लगी और माँ अधिकांश समय कमरे में अपने आसन पर बैठकर ही जप, पूजा आदि साधना में बिताने लगी। साधन जीवन। एक दिन माँ कमरे में बैठकर तन्मय होकर पूजा कर रही थी। प्रत्येक देवता को पुष्पांजलि दे रही थी। सब देवताओं का पूजन और भोग समाप्त हो जाने के बाद एक देवता आए और टाट पर बैठकर बोले, मुझे नहीं दिया। यह कहते ही उन्होंने अपना मुंह खोला। तब नैवेद्य आदि सब समाप्त हो चुका था। मां ने शीघ्रता से फूलों की टोकरी की ओर दृष्टि डालकर देखा तो बर्तन में चावल के 2 दाने ही शेष रह गए थे। उन्होंने थोड़ा सा घी मिलाकर वे ही 2 चावल उक्त देवता के मुंह में अर्पित किया। देवता उसी से प्रसन्न होकर चले गए। दीर्घ काल तक एक आसन पर एकाग्र मन से बैठे रहने से क्रमशः समाधि अवस्था का उदय होने लगा। तब इस प्रकार से मां 16 घंटों यहां तक कि 20 घंटों तक एक ही आसन पर बैठी रहती थी। तदंतर दिन पर दिन यही अवस्था चलने लगी। समाधि भी क्रमशः अधिकतर गाढ़ होने लगी। उस समय उनके बाहरी दर्शन बंद हो गए थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर बाबा कुछ घबरा उठे थे। मेरा क्या उपाय होगा? यह भावना निरंतर उनके चित्त को पीड़ित करती रहती थी। इससे क्रमशः उनका स्वास्थ्य गिर गया। वे सर्दी और खांसी से जकड़ गए। कुछ दिन रोग यंत्रणा भोगने के बाद उनका काशी लाभ हो गया। तब ग्रीष्म ऋतु और ज्येष्ठ मास था। संभवतः वह दशहरे का दिन होगा। बाबा के काशी लाभ करने के कुछ क्षण पहले मां उनके सिरहाने आसन लगाकर बैठी थी और पंखा चल रही थी। उस समय लगभग 1 घंटा रात्रि शेष थी। ऐसे समय बाबा का मल त्याग का वेग बढ़ा। मां से कहने पर मां अंधेरे में दिया सलाई और उजाला खोजने लगी, किंतु उन्हें दिया सलाई मिले नहीं। इससे उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। साथ ही साथ उन्हें कमरे में पूर्ण चंद्र का उदय दिखाई दिया और चंद्रमा के उस शुभ्र प्रकाश से समूचा कमरा आलोकित हो उठा। मां ने उसी प्रकाश में उन्हें शौच कराकर और बिछावन साफ कर उन्हें सुला दिया। तदंतर कमरे का मल मूत्र आदि साफ किया। तब मां मन ही मन विचार करने लगी कि यहाँ चांद और चांदनी कमरे के भीतर कैसे आई। यह विचार कर जो ही उन्होंने बाहर की ओर दृष्टि डाली, उन्हें दिखाई दिया कि उनके स्वामी के पीछे भगवान श्री कृष्ण बंसी हाथ में लेकर खड़े हैं। तब उनके मन में ठाकुर के प्रतिज्ञा वाक्य की स्मृति जाग उठी। ठाकुर ने कहा था, वह मेरे शरीर में मिल जाएगा। मां को यह समझने में विलंब नहीं हुआ कि ठाकुर उसी के लिए आकर उनके अंतिम समय में दया कर उनके निकट उपस्थित हुए हैं। मां उस समय पंखे से उन्हें हवा कर रही थी और साथ साथ उन सुंदरतम दर्शनों की झांकी भी ले रही थी। ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उनके पतिदेव ने धीरे धीरे देह का परित्याग कर अनंत के पथ में प्रस्थान किया। उसके बाद ठाकुर भी अदृश्य हो गए। मां तब आंखें बंद कर सिरहाने की ओर आसन कर बैठी थी। प्रभात होने पर चारों ओर से एक एक कर लोग आने लगे तथा मां से रोगी के स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न करने लगे। मां उस समय चुपचाप बैठी थी। क्रमशः वे लोग वास्तविक स्थिति समझ गए। उनके देश के एक भद्र पुरुष ने, जिनका नाम मतीलाल मुखोपाध्याय था, मां से पूछा, दीदी रुपए पैसे घर में है क्या? अब मणिकर्णिका ले जाना चाहिए। मां ने कमरे की ओर इशारा कर दिया। देखो, तुम्हें कहीं कुछ मिलता है तो ले लो। घर और बक्सा टटोल कर कुछ मिल गया। मणिकर्णिका के काम के लिए और जो कुछ कमी पड़ी उसे सबने मिलकर चंदा करके इकट्ठा कर दिया। मणिकर्णिका जाते समय मां को भी साथ जाना पड़ा था। वहां का कृत्य समाप्त कर घाट के एक कोने में बैठ घूंघट काढ़े हुए मां यह गाना गाने लगी। कालेर स्रोते भेसे जाए, अर्थात काल के प्रवाह में बहे जाते हैं। मां का कंठ स्वर बहुत मधुर था। एक तो मधुर स्वर, उस पर मणिकर्णिका जैसा महाशमशान और सर्वोपरि की घूंघट की ओट में अपने को छिपाकर हृदय की व्याकुलता में गाना गा रही थी। असाधारण व्यक्ति तत्वशालिनी मां के गाने ने सभी के चित्त को आकृष्ट कर लिया था। तदुपरांत मां मणिकर्णिका से घर लौट आई और आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गई। पड़ोसी आकर मां को अपने आसन पर ध्यान मग्न देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे।
जिनके स्वामी का अभी अभी काशी लाभ हुआ है, वे आसन पर बैठकर ध्यान मग्न कैसे हो सकती है? इस प्रकार नाना जन नाना बातें करके चले गए। माँ चुप रही, किसी से भी कुछ नहीं बोली। माँ की गुरु माँ राजलक्ष्मी देवी 120 हाड़ा बाग में एक मकान खरीदकर उन दिनों काशीवास करती थी। माँ जब देश में रहती थी तभी उन्होंने स्वामी के साथ अपने कुलगुरु हावड़ा सलकिया निवासी शरद चंद्र मुखोपाध्याय से दीक्षा ले ली थी। मैं जिस समय वृतांत लिख रही हूँ उससे पहले ही उनके गुरुदेव स्वर्गवासी हो गए थे। तदंतर उनकी गुरु माँ यानी गुरुदेव की धर्मपत्नी ने शेष जीवन काशी में व्यतीत करने के उद्देश्य से काशी में एक मकान खरीदकर उसमें रहना आरंभ कर दिया था। बाबा की मृत्यु के बाद जब माँ अकेली हो गई तब उन्होंने माँ से उस मकान में जाकर अपने साथ इकट्ठे रहने का अनुरोध किया। माँ उनके उस अनुरोध का पालन नहीं कर सकी। माँ भली भांति जानती थी कि गुरु माँ के साथ एक स्थान पर रहने में उन्हें अनेक झंझटें सहनी पड़ेगी। उनकी साधना में व्याघात होगा, जिससे साधना में बाधा आवे वह उनके लिए अन्य दृष्टिकोणों से सुविधाजनक होने पर भी उपेक्षणीय था। इसलिए माँ जिस मकान में थी उसी मकान में रही। उनके बड़े भाई मनमोहन ने इस दुर्घटना के बाद उनको 240 रुपए भेज दिए थे। उन रुपयों से मणिकर्णिका शमशान के काम के लिए जिन्होंने चंदा दिया था उनके रुपए लौटा दिए गए और श्राद्ध आदि कृत्य किया गया। माँ के निवास के पास वाले कमरे में उषा नाम की एक कायस्थ महिला रहती थी। माँ ने अपने भाई द्वारा भेजे गए वे रुपए उषा के पास रख दिए। जब उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी उसे खरीदकर उनको दे देती थी। माँ अत्यंत कष्ट से किसी दिन थोड़ा सा भात पकाकर खाती थी। कभी कभी तो कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। सारा दिन आसन पर बैठकर बिता देती थी। एक बार माँ लगातार 5 दिनों तक आसन पर बैठकर गाढ़ समाधि में मग्न रही। 5वें दिन रात में 11 बजे के समय उनकी समाधि टूटी। समाधि से उठकर माँ तीसरी मंजिल से बीच की मंजिल में उतर आई। उस समय उषा जगी हुई थी। माँ की समाधि टूटने की अवस्था का उसे पता चल गया था। उसके मन में आया कि माँ 5 दिनों के बाद उठी है, अतएव सर्वप्रथम उनकी सेवा के लिए कुछ करना उचित है। माँ की सेवा के उपयुक्त घर में कोई चीज न थी, इसलिए वह नीचे की मंजिल में रहने वाली एक बुढ़िया को साथ लेकर केले, दही और साबूदाना खरीदने के लिए बाजार गई। अधिकांश दुकानें बंद हो चुकी थी। एक दुकानदार उस वक्त दुकान बंद कर रहा था। जब उषा ने माँ की 5 दिनों की समाधि की बात कहकर उनकी सेवा के लिए साबूदाना देने के लिए कहा, तब दुकानदार ने आश्चर्य में आकर साबूदाना बाहर निकाल दिया और उसके अपने व्यवहार के लिए रखे हुए 2 पंजों में से 4 केले उषा को माँ के भोग के लिए दे दिया। उषा साबूदाना और केले ले आई और दूसरी दुकान से दूध की व्यवस्था की। इस प्रकार उस दिन की सेवा पूरी हो गई। फिर एक बार 4 दिनों की समाधि रात्रि के 12 बजे के बाद टूटने पर माँ उठी और उषा को पुकारकर उसी समय उसके साथ स्नान के लिए गंगा घाट चलने को कहा। उषा माँ की पुकार सुनकर उनके पास आई, किंतु भयवश इतनी रात बीते गंगा जाने में उसने आनाकानी की। माँ ने उसे ढाढ़स देकर कहा, कुछ भय नहीं है, चल। माँ गंगा में जाकर गले तक जल में उतरी। उषा को प्रतीत हुआ कि माँ मानो किसी के साथ वार्तालाप कर रही है। माँ के वाक्य तो उसके कर्ण गोचर हो रहे थे, किंतु उनका उत्तर वाक्य एक भी उसे सुनाई नहीं दिया। उसकी अवधारणा हुई थी कि माँ गंगा माता के साथ बातें कर रही है। कुछ क्षण गंगा की गोद में बिताकर माँ रात के लगभग 2 बजे घर लौटी। एक दिन जब आसन पर बैठी थी उसी वक्त उनके पतिदेव की बात उनके मन में जाग उठी। तब ठाकुर ने उनसे कहा, यह क्या, फिर शोक करने बैठ गई हो? तब माँ ने मन में विचार किया, ठीक है, मैं तो उसी बात का चिंतन कर रही थी। ऐसा कर ठाकुर मेरी रक्षा कर रहे हैं। इस तरह कुछ दिन व्यतीत होने के बाद माँ एक दिन दोपहर के समय आसन पर बैठी थी कि इतने में बवंडर की तरह वायु दिखाई दिया। उस वायु को देखकर माँ चौंक उठी, क्योंकि उन्होंने उस वायु के आवर्त में वायुभूत निराश्रय अवस्था में अपने भाई मनमोहन को खड़ा हुआ देखा। वे भली भांति समझ गई कि उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। देखते ही मां को ज्ञात हो गया कि मनमोहन अब संसार में नहीं है। इस घटना के कुछ दिन बाद ही देश से चिट्ठी आई। उसमें संवाद था कि मनमोहन की रंगून में मृत्यु हो गई है। मनमोहन को ऐसी अवस्था में देखकर मां ने उसका उद्धार कर दिया।
एक दिन दशाश्वमेध घाट में स्नान करते समय माँ को दिखाई दिया कि उनके पूर्ववर्ती 14 पुरखे गंगा जी के ऊपर खड़े हैं, किंतु जलपान कर नहीं पा रहे थे। माँ को देखकर उन्होंने कहा, हम लोगों का तुम उद्धार कर दो। तदुपरांत माँ ने उन सबका उद्धार कर दिया। माँ जिस घर में निवास करती थी, उनके अन्य कमरे में उनके देश से आए हुए मतीलाल मुखोपाध्याय नामक एक भद्र पुरुष सपत्नीक निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम था चारुशीला देवी। उनके साथ माँ की जान पहचान थी। एक दिन चारुशीला बीमार हो गई। अपनी अस्वस्थता में स्वामी की सेवा में असुविधा होने की आशंका से व्यवस्था करने के लिए वह मेरे मकान में आई। मैं उस समय मकान संख्या 120 वटतला में गुरु जी के मकान में रहती थी। चारुशीला मुझको भाभी जी कहती थी और मैं उसको ननद जी। उसने कहा, भाभी जी, मेरा शरीर अच्छा नहीं है, आज आपको अपनी नंदोई जी के लिए थोड़ा सा भात बना देना होगा। मैंने कहा, अच्छा, उनकी व्यवस्था कर दूंगी, उन्हें भेज दीजिएगा, वे यहाँ आकर खा जाएंगे। तुम जिस मकान में रहती हो उस मकान में क्या कोई ब्राह्मण नहीं है? उसने कहा, है, हम लोग के देश की एक महिला है, हम लोग के कमरे के निकट ही रहती है। वह रात दिन आसन पर बैठकर दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखकर एक हाथ का घूंघट काढ़कर कमरे के भीतर बैठी रहती है। चारों के मुंह से ये बातें सुनते ही मैं उसकी ओर देखती रह गई। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, क्या उन्हें आप मुझे दिखा सकती हैं? उसने कहा, क्यों नहीं दिखा सकती, हमारे घर जाते ही देख पाओगी। वह बातें अधिक नहीं करती है, बहुत बातें करने पर एक दो शब्द कहती है। हमें वह सब अच्छा नहीं लगता, तुम्हें यदि अच्छा लगे तो जाओ। तब मैंने सोचा कि उक्त सज्जन को रसोई बनाकर खिला जाने पर अधिक विलंब हो जाएगा। उस समय उन्हें देखने के लिए मेरा मन इतना व्याकुल हुआ था कि मैं अधिक विलंब सहन नहीं कर सकी। उस समय मेरे निकट धर्म से मानी हुई मेरी ममेरी सास थी। मैंने उन्हें उसी समय चारों के मकान में जाकर उक्त आसनासीन महिला के संबंध में जानने के लिए भेजा। वे मेरी अधीरता देखकर उसी समय चली गई। उन्होंने वापस आकर मुझसे कहा, बहू, वह सब तुम्हें भला लग सकता है, मुझे तो वह सब रुचा नहीं। तदुपरांत दोपहर के बाद मैं स्वयं देखने गई। द्वार खोलकर कमरे के अंदर जा बैठी। मां आसन पर घूंघट काढ़कर स्थिरतापूर्वक आंखें बंद करके बैठी थी। उन्हें देखते ही मेरे अंतःकरण में एक आनंद का भाव उठा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मां मेरी बहुत पुरानी परिचिता है। मैं बैठे बैठे कभी मां की ओर और कभी कमरे की ओर देखती थी। कमरे की ओर झांकने पर मुझे दिखलाई दिया कि दीवारों का पलस्तर गिर रहा है। जगह जगह फर्श पर चूहे के बिल थे। सामने और पीछे दो बेंचों के ऊपर मोटा लोहे का तख्ता बिछा हुआ था। उसके ऊपर गिलाफ चढ़ाया हुआ एक तूसक बिछा हुआ था। उसके ऊपर कई छोटे छोटे तकिए रखे हुए थे। उनके ऊपर ना मालूम कितने समय से धूल जमी हुई थी, जिससे बिछावन प्राय ढक गया था। ऊपर एक बांस टंगा था, उसके ऊपर एक रजाई लटक रही थी, उसकी भी प्राय वैसी ही स्थिति थी। कमरे की दीवार पर मां अन्नपूर्णा के दो चित्र टंगे थे, वे भी धूल से ढक गए थे। पास में एक बेंच के ऊपर एक ट्रेंक खुला हुआ था। कमरे के पूर्व की ओर कोने में बहुत से टूटे पीढ़े और काठ के टुकड़े पड़े थे। उनके निकट कुछ सन की डंठलें थी। एक टोकरी में मिट्टी और कोयले के चूरे से बनाए गए गोले और कोयला रखा था। पूर्वोक्त लोहे के तख्ते से नीचे बहुत से दही और रबड़ी के पुर्बे जमा किए हुए थे। मालूम पड़ता था वे बहुत समय से पड़े हैं। दूसरी ओर बांस के ऊपर गिरवा रंग की दो धोतियां और एक गमछा लटक रहा था। ट्रेन के पास कुछ मिट्टी की हाड़ियां रखी हुई थी, वे भी धूल से आसन्न थी। कभी वे हाड़ियां काम में लाई जाती गई हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हुआ। गंगा जल का कुंडा ढक्कन से ढककर रखा हुआ था। उसमें जल है या नहीं ऐसा बाहर से प्रतीत नहीं होता था। उसके ऊपर दीवार पर एक आला था, उसके भीतर लक्ष्मी जी का सिंदूर का डिब्बा रखा हुआ था। एक जर्मन सिल्वर का पंचपात्र था। फर्श की एक ओर पीतल का बहुत हल्का एक लोटा, दो ढक्कन, एक करछुल, लोहे की एक सरसी, कांसे का एक फूटा ग्लास, पत्थर की एक थाली और दो तीन पत्थर की प्यालियां थी। मां के पहनने के गिरुए रंग के कपड़े थे। गलीचे का एक पुराना आसन था, उसके ऊपर सिल्क की पुरानी चादर तह करके बिछी थी। कमरे के सामने एक दलान था, उसके पास एक चूल्हा था
दलान के निकट के कमरे में उषा नाम की एक महिला रहती थी। मैं जब माँ के दर्शन करने गई उसके बाद उषा उस कमरे में फिर अधिक दिन नहीं रही। लगभग 1 महीने के बाद ही अन्यत्र चली गई। मैं पहले दिन माँ के दर्शन कर वहां कुछ देर बैठी रही, तदनंतर चली आई। दूसरे दिन लगभग 10 या 11 बजे के समय फिर गई। माँ दाल चढ़ाकर आसन पर बैठी थी, इसलिए दाल जल गई थी। उसके ऊपर से कुछ उठाकर जगह धोकर माँ बैगन पका रही थी। मैं बैठे बैठे देखने लगी। वे गंभीर अन्यमनस्कता में रही। रसोई बनाने की ओर उनकी दृष्टि बिल्कुल न थी। चूल्हे पर बैगन का सूखा साग चढ़ा था, वह जल रहा था, पर उस ओर उनका ध्यान ही न था। तब वह अवस्था देखकर मैंने कहा, बैगन जल रहा है, उलट दूं? वे मेरी बात सुनकर चौंक उठी। अकस्मात कोई बात सुनने से मनुष्य जैसे चौंक उठता है, उस वक्त माँ का भाव बहुत कुछ अंशों में वैसा ही था। मेरी बात सुनकर माँ ने बैगन का सूखा उतार कर भात चढ़ा दिया। वह भात चढ़ाना और बैगन का साग उतारना एक अपूर्व व्यापार था। कभी माँ वक्र दृष्टि दे रही थी और सरसी से पकड़ रही थी, फिर दृष्टि जमाने की चेष्टा भी कर रही थी, किंतु ठीक तरह से जमा नहीं पा रही थी। हाथ शिथिल हो गया मालूम पड़ता था। मैं वहां बैठकर रसोई बनाने की प्रणाली देख रही थी। वस्तुतः माँ के लिए रसोई बनाना एक अद्भुत व्यापार था। सायंकाल मैं फिर माँ के दर्शन करने गई। माँ आसन पर बैठकर मन ही मन गाना गुनगुना रही थी। कुछ देर तक बैठी रहकर मैंने माँ से पूछा, क्या मैं आपके साथ गाना गा सकती हूँ? माँ ने कहा, गा सकती हो। उनकी बात सुनकर मेरा मन अधिक आनंदित हुआ। मैं माँ के साथ थोड़ा थोड़ा नाम कीर्तन करने लगी। माँ के गले का सुर अत्यंत मीठा था। उसके ऊपर गान में भाव की अधिकता थी, इसलिए स्वर और भाव दोनों से मेरा हृदय आनंदित होने लगा। मैं माँ के साथ थोड़ा थोड़ा नाम कीर्तन करने लगी। दूसरे दिन प्रातःकाल जाकर मैंने देखा कि कमरे में कहीं भी जल नहीं है, रसोई बनाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यह देखकर मैंने माँ से कहा, आपके कमरे में कहीं एक छींटा भी जल नहीं है क्या? मेरा कथन सुनकर माँ ने कहा, मैं अब यह सब नहीं कर सकती हूं। उस समय मैंने फिर उस विषय पर आलोचना नहीं की। माँ आंखें बंद कर आसन पर बैठी रही। मैं कुछ चुप बैठी रही। तदनंतर कमरा झाड़कर अपने घर लौट आई। घर आकर मैं विचारने लगी कि माँ को क्या खाने की आवश्यकता नहीं होती होगी। दोपहर के बाद लखनऊ का एक खरबूजा और थोड़ी मिठाई लेकर मैं माँ के समीप उपस्थित हुई। माँ से मैंने कहा, आप सोने के पहले रात्रि में इसे खा ले। माँ ने कहा, ढक कर रख दो। मैंने ढक कर रख दिया। उस दिन बहुत गर्म था। मैं बाहर के दलान में बैठकर माँ के साथ नाम कीर्तन करने लगी। घर लौटते समय कमरा झाड़कर, माँ का बिछावन झाड़कर और एक बिछावन कमरे में बिछाकर अपने घर गई। घर जाते समय कह गई कि सोते समय जलपान करके सोएं। मेरी बात सुनकर माँ तनिक हंसी। दूसरे दिन प्रातःकाल माँ के दर्शन के लिए जाकर मैंने देखा कि माँ पहले दिन बाहर के दलान में जिस जगह बैठकर नाम कीर्तन कर रही थी, उस समय भी ठीक उसी जगह उसी तरह बैठी है। कमरे की ओर देखने पर मुझे प्रतीत हुआ कि बिछावन उसी तरह बिछा हुआ है। मिठाई चूहा खा गया है। खरबूजे का अधिकांश चूहे के बिल के भीतर था और कुछ भाग चूहे कुतर कुतर कर खा गए हैं। तब मैंने माँ को पुकारा। मेरी पुकार की आवाज से माँ चौंक उठी। तब मैंने उनसे कहा, आपने कल कुछ खाया नहीं? अभी तक बैठी हैं? माँ ने कहा, वही तो देख रही हूं। मैंने कहा, मनुष्य इस तरह खाए बिना कितने दिन रह सकता है? मैं माँ के समीप जाते समय थोड़ा तरबूजा साथ ले गई थी। तब उनसे बिना कुछ पूछे भीतर जाकर मैं तरबूजे का शरबत बनाकर एक कटोरे में माँ के लिए ले आई तथा माँ से बोली, आप थोड़ा सा पी ले। माँ ने कहा, क्यों? मैंने कहा, आपके कुछ न खाने पर मैं घर जाकर बहुत व्याकुल हो जाती हूँ। भोजन बनाने या भोजन करने की मुझे इच्छा नहीं होती है, केवल आपके संबंध में ही सोचती रहती हूँ। मेरी बात सुनकर और मुख का भाव देखकर माँ फिर नहीं कर सकी। तब मैंने कटोरा माँ के सामने रख दिया। माँ ने शरबत पी लिया। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी। घर लौटने के पहले माँ के बिछावन को उठाकर, कमरा झाड़कर, गोबर जल छिड़क कर और आसन बिछाकर घर वापस आई। दोपहर के बाद जाकर मैंने देखा माँ एक पीतल का ढक्कन और पीतल की थाली मांज रही है। यह देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि मांजने में माँ को अत्यंत कष्ट हो रहा है।
यह देखकर मैंने कहा, आप उठकर कपड़ा धोने जाएं, मैं मांज देती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ ने मानो यंत्रणा से मुक्ति पाई। इसके अनंतर कुछ देर तक नाम कीर्तन कर रात को मैं अपने घर लौट आई। माँ के निकट कुछ दिनों इस प्रकार गमनागमन के बाद माँ ने चारुशीला से मेरा परिचय पूछा। अजी, यह महिला कौन है? चारुशीला ने बताया कि 120 बड़तल्ला गुरुजी के मकान में उसकी चाची रहती है। यह उनके भांजे की बहू है। इनके 2 लड़के हैं। बड़े का नाम सत्येंद्रनाथ बंदोपाध्याय और छोटे का नाम समरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय है। दोनों लड़कों को मैं सत्तू और समू के नाम से पुकारती हूँ। ये छोटे लड़के के पास रहती है, इसलिए मैं इनको समू की माँ कहती हूँ। माँ ने यह सुनकर कहा कि लड़की बहुत अच्छी और सरल है, तभी से माँ मुझको समू की माँ के नाम से पुकारती थी। दूसरे दिन प्रातःकाल माँ के दर्शन करने के लिए जाने पर माँ ने कहा, देख समू की माँ, कल तुम ना आना। मैंने पूछा, क्यों माँ? माँ ने कहा, मैं अब आसन पर बैठूंगी। मैंने कहा, आप आसन पर बैठेंगी तो मैं कल क्यों नहीं आऊंगी? इस पर माँ बोली, मैं कब आसन से उठूंगी यह इस समय नहीं कह सकती हूं। मैं माँ का कथन सुनकर अवाक रह गई। मैंने सोचा कि यह फिर क्या हुआ। यह सोचते घर लौट आई। उस दिन दोपहर के बाद फिर माँ के समीप गई। जाकर देखा दरवाजा भीतर से बंद था, केवल एकमात्र खिड़की थी, वह उस समय खुली थी। खिड़की से भीतर देखा तो माँ स्थिर भाव में बैठी थी। पास के कमरे में रहने वालों से मैंने पूछा, माँ इस तरह कब तक रहेंगी? उन लोगों ने कहा, वे अभी उठेंगी नहीं, कल उठ सकती हैं, परसों भी उठ सकती हैं, उनका कोई ठीक नहीं है।